हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। हमारी तरफ जो यूनिवर्सिटी लगती है वो है MJPRU और उसके पेपर बहुत करीब हैं। और भी कई यूनिवर्सिटीज हैं जिनके पेपर बहुत करीब हैं। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम कुछ बहुत क्रांतिकारी नहीं बताने वाले, लेकिन अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले। देखो, जब हम 12th में थे तब से हमने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था और हम 12th वालों के संग में मचे रहते थे। जब मेरे BSc के पेपर आते थे तो हम कैसे पढ़ाई करते थे वो बता रहे हैं। प्लस आप कैसे एक दिन अगर अघा के गायब हो जाओ ना, गायब होने मतलब ये नहीं होता घर से भाग गए, मम्मी बेचारी FIR रिपोर्ट लिख बात, अब ये नहीं होता। पूरी वीडियो को ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक्सपीरियंस शेयरिंग वीडियो है भाई, ठीक है। तो हम क्या करते थे, हमें लगता था कि यार अगर परसों पेपर है तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन नहीं, अब परसों पेपर है तो कल का पूरा दिन हम देंगे परसों वाले पेपर के लिए। मेरे समय में रिसोर्सेस कम थे। रिसोर्सेस का मतलब क्या है, हमारे समय में ये होता था कि आप किताब लेके बैठो, आपके पास आपने किसी से नोट्स ले रखे हैं, फोटोकॉपी करा रखे हैं, या कहीं पढ़ते थे ट्यूशन वहां से लिख रखा रखे हैं, तो आप नोट से पढ़ सकते हो बैठ के। क्यों? क्योंकि इंटरनेट उस समय में बहुत घिनौना था। कहीं मार 1 GB मिल रहा, महीने भर में भी वो खर्च नहीं हो पा रहा है। कुछ गूगल पे सर्च कर रहे हैं, ओपेरा मिनी और पता नहीं कौन कौन सी एप्लीकेशन आती थी, वो घंटा भर ऐसे ऐसे करके घूमते थे और तब जाके जो है कुछ एक लिंक आता, कई बार तो फेल लिख के आ जाता था, तो उसमें तो टाइम खराब होता था। तो हम लोग कैसे करते थे कि भैया सुबह बैठ गए, नहा धो के तैयार होके 8 बजे बैठ गए, और 8 बजे बैठने के बाद अनसॉल्ड आया करते थे। उस समय अनसॉल्ड 10 रुपए का मिल जाता था, खरीद लाए, देखा पिछली साल का कौन सा पेपर है, ध्यान से सुनते रहना पूरी वीडियो को। पिछली साल का कौन सा पेपर है देख लिया, उस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चन मेरे पास नोट्स हैं नहीं है तो क्या जुगाड़ है, मॉडल आया करते थे, सारी चीजें इकट्ठा करते थे कंटेंट, और भैया उसके बाद पूरे दिन सिर्फ उन्हीं को देखते थे, उन्हीं को पढ़ते थे। यहां तक कि मैथ के पेपर भी ऐसे ही दिए और बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए। लेकिन उसके लिए गायब होना पड़ता है। गायब होने का क्या मतलब है समझो। अगर आप ये कर रहे हो कि आप 8 बजे बैठे और 9 बजे मम्मी ने कहा आलू पराठे बन गए और खा लो आके, तुम 9 बजे उतर के आ गए और 12 बजे तक तुमने सिर्फ पराठे खाने में टाइम खराब कर दिया, तो भैया फिर मोमेंटम नहीं बनेगा। इसे गायब होना नहीं कहते हैं, बल्कि आप 8 बजे बैठे और बज गया है 3 और आपको लग रहा है यार नहीं कल पेपर है, थोड़ा सा और अगर थोड़ी सी और, क्योंकि हमेशा यही होता है यार, जो अच्छा बच्चा होता है, जो सीरियस, अच्छा बच्चा का मतलब टॉपर की बात नहीं कर रहे हैं, जो सीरियस बच्चा होता है उसे लगता है भैया लास्ट टाइम पे जो टाइम है वो बहुत कम टाइम है, बहुत क्रूशियल टाइम है और हमें यहां पर लगना है। तो 3 बज गया, मम्मी कह रही बेटा खाना खा लो आके, चलो ठीक है, अच्छा आ रहे हैं, जब कतई किनारे पे मामला, तो 3 बजे गए, खाना खाया, आधे घंटे मौज ली और 4 बजे से फिर बैठ गए। कुछ लोग ये कहते हैं बीच में ब्रेक, अबे कुछ नहीं यार, साल भर ब्रेक ही तो लिया है। तो अभी जो टाइम आपके पास है, कल भी पेपर है, जो टाइम है आपको गायब होना पड़ेगा। गायब कैसे होगे? तो भैया इस समय ठंड है, छत पे आप धूप में बैठ के पढ़ सकते हो, जमीन में चटाई बिछा के पढ़ो, चारपाई भी नहीं। क्यों? चारपाई पे बैठोगे इधर उधर का दिखेगा, चटाई बिछाओ, रेलिंग होगी, नीचे कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ कॉपी दिखाई देगी। ज्यादा ड्रामे में नहीं पढ़ना है भाई, ठीक। दूसरी बात यह है कि अब आपके पास नोट्स और वो सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ 2 काम करने हैं, सिर्फ 2 काम। पहला काम यह करना है कि मान लिया आपका 3rd सेमेस्टर का फिजिक्स का पेपर है, ठीक, या जिसका भी पेपर, 1st का केमिस्ट्री का पेपर है, 5th का केमिस्ट्री का पेपर है, फिजिक्स का पेपर है, जिसका भी पेपर है, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जो हमने 1 शॉट बना रखे हैं, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितने भी 1 शॉट हमने बनाए हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक डाल देंगे। आप क्लिक करोगे, 1st का, 3rd का, 5th का, जूलॉजी का, बॉटनी का, ठीक है, और फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, लगभग सारे 1 शॉट है। आज शाम तक या कल तक एक आध 1 शॉट और आएगा। तो जितने भी 1 शॉट है मेरे भाई, आप क्या करो, अब आपको कोई अनसॉल्व नहीं ढूंढना है, कुछ नहीं करना है, तो आप क्या करो, केवल 1 शॉट को प्ले करो। आप 8 बजे बैठे, 3 घंटे का मान लिया 1 शॉट है, 8 और 3 11 बजे खत्म हो गया। जब 11 बजे खत्म हो गया, पेन और पेपर लेके बैठो, तो ये देखते रहो सर ने इसमें क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था। अब आपको लगता है कि इस 1 शॉट में सर जी ने तेजी से पढ़ा रखा है, तो क्या करो, तो हम अलग से सर्च कर लो, मान लिया बाई ईटा सिग्मा में रिलेशन, आप अलग से सर्च कर लो बी डिकेडियन, मान लिया SHM की इक्वेशन अलग से सर्च कर लो, मान लिया गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अलग से सर्च कर लो, जो भी कुछ है अलग से सर्च कर लो, और वरना उसी 1 शॉट में देख लो कहां पे कौन कौन सी चीजें हैं, उन्हें रिवाइज कर लो। जब आप वही वाले, जैसे मान लिया कोई भी सेमेस्टर हो, सब में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होता है जो पेपर में आता है। जैसे 5th सेमेस्टर की केमिस्ट्री में D ब्लॉक, F ब्लॉक, 3rd में वाटर सिस्टम, ये सारे सिस्टम हो गए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हो गई, 1st सेमेस्टर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, वेस्पर थ्योरी हो गई, जबान पर रटे हुए हैं।
आपको भी रट जाएंगे। कैसे रटेंगे? तो जब आप ये 8 से 11 वन शॉट देखोगे बैठ के तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें मोस्ट वांटेड है। और जब मोस्ट वांटेड है तो भैया फिर 11:30 बजे से हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ना शुरू कर देंगे। 3 से 4 बजते बजते आपको लगेगा यार इतना कठिन भी नहीं है, तो बहुत आसान है और आराम से हम पढ़ सकते हैं। फिर 5 बजे आपको लगेगा यार खाली डर रहे थे, रिवीजन कर लें तो शायद कल 75 में 75 का पेपर कर लेंगे, और पढ़ो बैठ के आराम से। 5 से 8 बज गया, 9 बज गया, जब तक संतुष्ट ना हो जाओ 10 बजे तक पढ़ो, 11 बजे तक पढ़ो, 2, 3, 4 बजे तक पढ़ो। कुछ लोग कहते हैं पेपर खराब है, कुछ खराब नहीं होगा। 4 बजे तक, 5 बजे तक, 6 बजे तक पढ़ो और मजबूत करो अपने आप को कि अब 7 बजे पेपर है, पेपर देखेंगे, फिर टांगे फैला के सोएंगे। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सक्सेस एंड फेलियर इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज टू ट्राई। जो कोशिश करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो पड़ा रहेगा आज ठंड बहुत है, गर्मी लग रही है, और अब ऐसे लोग कुछ नहीं कर पाते, समझ लो भाई, ठीक है। तो इस तरीके से लगे रहो लगे रहो लगे रहो, रिवाइज करते रहो। कितना आसान है ना, अनसॉल्व का ड्रामा है। पेपर उठा लो, इसी बीच में आपको लगता है ये पूरा वन शॉट आपने देख लिया, 11 बजे पेपर उठा लो। पेपर कैसा, आप MJPRU से सर्च करो, MJPRU 2024 का पेपर देखो। इस वन शॉट में सर जी ने जो इंपॉर्टेंट बताया यहाँ है कि नहीं, पेपर सॉल्व करने लगो कि हटाओ यार इंपॉर्टेंट नहीं। वन शॉट देख लिया, अब इस पेपर में देखा यार लॉन्ग में आया है केपलर के नियम दोबारा देखेंगे बैठ के, बाई ईटा सिग्मा आया दोबारा देखेंगे बैठ के। और हम बार बार कह रहे हैं पिछले 2 साल के पेपर, अगर आप 26 में 25 में देने जा रहे हो तो 24 और 23 का पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हो, फेल कोई नहीं कर पाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी। कोई यूनिवर्सिटी हो, अपनी यूनिवर्सिटी के पिछले 2 सालों के पेपर सॉल्व कर लो, कोई व्यक्ति आपको फेल नहीं कर पाएगा भाई, ठीक है। लेकिन उसके लिए एक दिन गायब होना पड़ेगा, सुबह से शाम तक छत पे बैठ के पढ़ो, कोने में बैठ के पढ़ो, कमरे में, बंडरिया में, जहां बैठ के पढ़ो। और 2 दिन 3 दिन 4 दिन है तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ना पड़ेगा यार, बिना पढ़े कुछ नहीं होता। अगर आपको लगता है कि बिना पढ़े कुछ भी कराएंगे तो हो सकता है आप पास हो जाओ, एजुकेशन सिस्टम की हालत खराब है, लेकिन नॉलेज कुछ नहीं आएगी। कल को किसी को पढ़ाने भी जाओगे तो तुम क्या कहोगे, अरे हम तो डग्गा मारी से तो पढ़ो बैठ के यार, एक दिन है 1 दिन पढ़ो, 1 घंटा है 1 घंटे पढ़ो, 1 मिनट है 1 मिनट पढ़ो। हो सकता है आप 1 मिनट में 1 क्वेश्चन पढ़ो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वही आ जाए, कम से कम 2 नंबर का तो लिख पाओगे। तो यार जुगाड़ में मत रहो, मेहनत करो। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सारे वन शॉट जितने हमने बनाए हैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, क्लिक करो, अपने वन शॉट जो भी सब्जेक्ट का पेपर है उस पर क्लिक करो, ज्वाइन करो। जो लोग कहते हैं कि सर मैथ की तैयारी कैसे करें, तो हमने पूरी एक वीडियो बनाई है मैथ की तैयारी कैसे करें, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो वन शॉट का लिंक, फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक और साथ में मैथ की तैयारी करें उस वीडियो का लिंक हम डाल देंगे। उस पूरी वीडियो को देखो यार, देखने के बाद आपको खुद लगेगा कि कैसे करोगे। चलिए सर, थैंक यू।